हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली हैं, रीसेंट चैनलिंग्स हुई हैं, डाउनलोड्स हुए हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइज। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द एम्परर, ओके। पहला कार्ड है द एम्परर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। दूसरा है किंग ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ड। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। सॉलिट्यूड, पावर, चूज वाइसली, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। और बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट अटैक एंड लॉस। यहाँ पे भी नाइन ऑफ सोर्ड में यहाँ पे भी लॉस दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे मेंटल लॉस है। और यहाँ पे भी किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह का धोखा, चीटिंग, ऐसा चीज दिखाई दे रही है। सो ऐसा हो सकता है पास्ट में किसी ऐसे पर्सन ने जिसने जो आप पे हावी था, जिसने आपको फुल कंट्रोल कर रखा था, जो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको काफी लॉस किया है, या ये मेंटल इश्यूज इन्होंने क्रिएट किए हैं, या फिर इन्होंने आपका फाइनेंशियल लॉस करवाया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे क्रिएट कर दिए थे। पास्ट में इस पर्सन ने आपको ना बहुत ज्यादा हर्ट किया और बहुत आपके साथ माइंड गेम्स किए। एंड बहुत इस पर्सन ने मीन्स इसने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो झूठ पे बेस्ड थी, जो किसी तरह के छल पे बेस्ड थी, किसी तरह का धोखा, किसी तरह का ऐसा धोखा जो किसी की पूरी लाइफ को ट्रॉमेटिक बना सकता है, पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ऐसा धोखा इनकी तरफ से आपको मिला है। सो इन्होंने आपको क्या समझा था कि लाइक इनके साथ, इस पर्सन के साथ ऐसे खिलवाड़ करते रहेंगे, ऐसे ही इसकी लाइफ को हेल बनाते रहेंगे, इसकी लाइफ को ऐसे ही, मतलब इतनी ही बुरी तरीके से ये कार्ड अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्सन का इंटेंशन आपको इस स्टेज पे लाना था जहां पे आप अपनी नींद गवा बैठो। ओके, आपको मेंटली प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, पैनिक अटैक, है ना कहीं इनकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटेंशन मुझे यही दिखाई दे रही है। और इन्होंने काफी हद तक आपको आपको परेशान भी किया है, मतलब काफी हद तक आपके साथ आपका लॉस करवाया है इन्होंने। लेकिन इनकी ये गलत फहमी थी कि ये पूरी जिंदगी ऐसा करते आएंगे और आप इन्हें समझ भी नहीं पाएंगे, आप इनके जो चीटिंग्स हैं, इनके जो माइंड गेम्स हैं, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक गलत फहमी भी मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है, जिसके बिहाफ पे इन्हें ऐसा लग रहा था कि पूरी लाइफ टाइम के लिए इनके हाथ में एक खिलौना आ गया है, जिससे ये जैसे चाहे उसे खेलते रहेंगे
और जब ये चाबी भरेंगे वो खिलौना इनके अकॉर्डिंग चलेगा। सो आपने इनको ये चीज प्रूव कर दी है कि हर बार आ, इनका ही इनकी ही नहीं चलेगी, इनके ही माइंड गेम्स नहीं चलेंगे। सो आपने इनका बहुत साथ दिया, इनके लिए बहुत आपने सोचा, इस पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया, क्योंकि आप एक एम्पैथेटिक इंसान हो, एम्पैथेटिक नेचर से डील कर रहे हो, आप एक बहुत काइंड और बहुत प्योर सोल हो। तो आपने हमेशा इनको टाइम दिया, मौका दिया कि ये सुधर जाए, ये सही राह पे चले, ये सही ट्रैक पे चले, और जिंदगी को सीरियसली ले, दूसरे की जिंदगी को भी सीरियसली ले। जैसे ये अपनी फिक्र करते हैं वैसे ये आपकी भी फिक्र करें। ओके, दूसरे को भी कुछ समझे, उसको भी इम्पोर्टेंस दें, उसके उसके जो दिल में चल रहा है, उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको समझे। मतलब आपने इनको कई सारे चांसेस दिए, कई सारे मौके दिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इंसान ना बहुत ही हल्के में लेते आए हैं, आपको बहुत ही लाइटली लेते हैं, जिसका बहुत बड़ा भुगतान आपने इनको करवाया है। आपने इनसे जो नो कांटेक्ट क्रिएट किया, आपने इनका जो साथ छोड़ा है, आपने जो मूव ऑन किया है, आप जो आगे बढ़े हैं ना, ये इनकी जो ईगो है, इनका जो अहंकार है, वो आपने इनका हिला के रख दिया। वो ये जो अहंकार इनका टूटा है ना, इनको लगा कि ये पूरी जिंदगी आपको यूज करते रहेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, है ना। वो सारी चीजों का जवाब आपने दे दिया कि हर बार आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, हर बार आपके हिसाब से नहीं चल पाएगा, हर बार आपकी कही चीज नहीं होगी, है ना। आपने मौके दिए, बार बार मौके दिए कि अब सुधर जाओ, अब समझ जाओ, अब फीलिंग्स को समझ लो, है ना, या आप सही रास्ते पे आ जाओ, आप ईश्वर का रास्ता अपना लो। लेकिन हर बार इन्होंने आपकी आपके इस समझदारी को इन्होंने बेवकूफी समझा। इन्हें लगा कि आप इतना, आपकी बातें इतनी मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अब चीजें समझ में आ रही हैं। अब इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने चीजों को पहले समझ लिया होता, है ना। काश इन्होंने आपके साथ खेला नहीं होता, काश इन्होंने आपको हल्के में नहीं लिया होता। तो ये काश और ये जो ईगो जो टूटा है और जो काश इनके अंदर से आ रहा है ना, वो इनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। सो पहले तो पछतावा तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मिल रही है कि लाइक ये बहुत ज्यादा सरप्राइज है कि आपने अपने आप को इतने अच्छे वे में बदल लिया। आपने इनको दिखा दिया कि मतलब ये कहीं स्टैंड नहीं करते, अगर आपने अपना स्टैंड ले लिया तो ये कहीं स्टैंड नहीं करते। सो इस बात से ये कुछ पर्सन्स हैं जो नाराज हैं, कुछ हैं जो हैरान हैं, ठीक है, कुछ जो है वो रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अभी भी रियलाइज तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उनको एक धक्का सा लगा है, एक झटका सा लगा है कि कोई जब बदलने पे आता है, या जब कोई जवाब देने पे आता है, कोई अपना रिवेंज लेने पे आता है, तो फिर धज्जियां उड़ जाती हैं, तो फिर मतलब कोई कहीं का नहीं रहता है। सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बदला आपने कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई मुंह से जवाब दिया या कुछ भी है, बट यहाँ पे जो साइकिकली आपने एनर्जी वाइज जो इनसे अपनी एनर्जी खींची है, जो आपने इनसे अपनी पावर ली है, सो ये यहीं पे ही बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्लियर कट ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपकी जो इमोशनल पावर थी, जो एक इमोशंस की जो पावर होती है ना, उसको काबू कर रखा था। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके हाव भाव, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग जीते आ रहे थे। आपका हंसना रोना सब इन पे आधारित था। ओके, और ये सब सारी चीजें ये इंसान समझता था, अंदर ही अंदर ये बात जानता था कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उनको बड़ा मजा आ रहा था कि मैं एक इंसान को अपने अकॉर्डिंग नचा रहा हूं। सो यहाँ पे पता है क्या दिखाई दे रहा है, आपने जब इन सारी चीजों को समझा है ना,
तो आपने इनकी तरफ से एकदम से अपना मुंह मोड़ा है, अपना रुख चेंज किया है, अपने अपने रास्तों को चेंज किया है ना। और काफी कुछ आपने बदल डाला, काफी सारी चीजें आपने बदल डाली। सो अब आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो, आपका एक ही पर्पस है, डिवाइन के साथ यूनियन, अपने पर्पस के साथ यूनियन, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल सेलिब्रेशन। आपको किसी और से कोई खास मतलब नहीं है, आप अपने में ही मतलब बहुत मस्त हो, अपने में ही बहुत ज्यादा संपूर्ण हो, अपने में ही बहुत ज्यादा खुश हो, आपको कोई और नहीं चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है कि आपने इनको छोड़ करके, इनको इनकी असलियत दिखा करके या इनकी असलियत समझ करके आपने अपनी एक नई दुनिया क्रिएट कर ली है, जिसमें आप हर पल सेलिब्रेट करते हो अपने पर्सनल मोमेंट्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को। आप खुद में अब बहुत कैपेबल हो, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है, आपकी दुनिया, आपके लोग, आपके अकॉर्डिंग जो चीजें होनी चाहिए वैसे। मतलब अब आपको किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, और खासकर निगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं चाहिए। अब किसी तरह का साइकिक मैनिपुलेशन तो आपको नहीं चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि होना ही चाहिए। सो ये सारे चेंजेस आप में आ चुके हैं, या नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आने वाले हैं। ओके, मुझे यहां ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अब किसी भी, लाइक होता है ना कि बहुत सारे लोग अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन आपने अपने उस अकेलेपन को पावर बना लिया है। आपको आपकी पावर समझ में आ गई है, आपको खुद की पावर समझ में आ गई। पहले आपको लगता होगा कि अकेला मैं क्या ही कर सकता हूं, या अकेली मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि अकेले ही तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो पावर आपके अंदर है वो अब आपको समझ में आ गई है। सो यहाँ पे पावर का भी कार्ड है। तो बहुत सारे लोग मुझे ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जो अपनी वीकनेस को पावर में बदल चुके हैं। आप अब बेचारे नहीं रहे हो, आपके पास भी दिमाग आ चुका है। ओके, कोई भी ऐसा इंसान जो मैनिपुलेट करता आया है, जो माइंड गेम्स करता आया है, उसके सारे माइंड को आप पहले से ही पढ़ लेते हो। बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को चूज कर रहे हो, बहुत समझ बूझ करके आप आगे बढ़ रहे हो। जल्दबाजी आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो किसी चीज को लेकर के। और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका आप डट के सामना करते हो, आप उन चीजों से घबराते नहीं हो। ओके, आपको पता है कि ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, इनसे मुझे कैसे निपटना है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। सो ये चीज आपकी लोग नोटिस भी कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रही है कि आप में काफी अच्छे चेंजेस आ चुके हैं, जो कि काफी फ्रूटफुल होंगे आने वाले टाइम पे। ओके, मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। द चैरियट, आपसे कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सक्सेस है आपकी तरफ, एक बहुत बड़ी जीत है आपकी तरफ, और उसके लिए जो भी पावर्स की जरूरत है ना, वो आपको मिलेगी। तो अगर आपको एक एक अननोन सी एंजाइटी हो रही है, एक अननोन सी फीलिंग आ रही है कि लाइक ये कैसे होगा, मेरे बस का नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरी लाइफ का, बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ का। सो मैं आपको बता दूं कि आपको उस चीज के लिए चुन लिया गया है। अब आप लाइक चूजन वन वाली कैटेगरी में आ चुके हो, तो आपका डर नहीं बनता है, आपको निडर होना ही पड़ेगा। ये तय, ये डेस्टिनी में है आपके कि आपको निडर होना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरी चॉइसेस नहीं है डियर। ओके, सो ये चीज आपको बताई जा रही है, बहुत बड़ी सक्सेस है आपकी तरफ, जिसके लिए आपको पावरफुल बनाया जाएगा। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द फूल, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, एक नई जीत के साथ, एक नई पावर के साथ, एक नई ताकत के साथ।
ओके, एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और अगर जिसको भी यहाँ पे न्याय की नीड है, जिसको यहाँ पे जस्टिस की नीड है, उसे जस्टिस भी मिलेगा, उसे न्याय भी मिलेगा। उसकी हर एक चीज कबूल की जाएगी, हर एक चीज एक्सेप्ट की जाएगी। जो भी लॉस है वो रिकवर होंगे। जो भी पेशेंस आपने रखा है उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। जो भी चीजें आपने खोई है ना, वो चीज पलट के आपको वापस जरूर मिलेगी। और आपको फिर फील होगा कि लॉस से भी कहीं ज्यादा, लॉस तो रिकवर होगा, उससे ज्यादा बड़ी चीज आपको हासिल होगी। ओके, इस बात का ये जो 3 कार्ड है ना, इसमें कोई भी, तीनों कार्ड में से कोई भी निगेटिव नहीं आया, सब एक से बढ़कर एक पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो क्लेम जरूर करिएगा इन कार्ड्स को, जिसको भी रेजोनेट कर रहा है। जबरदस्ती क्लेम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको भी ऐसा लग रहा है कि यस मुझे एक बहुत बड़ी जीत हासिल करनी है, यस मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, यस मुझे जस्टिस भी चाहिए, सो आपके लिए ये एनर्जी क्लेम करने के लिए है। ओके, सो गाइज ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।